फैमिली के सारे फादर साइड के मेल जो हैं वो ऑलमोस्ट बॉल्डी हैं, बट हाँ मैं आई थिंक इकलौता हूँ जिसके अभी भी इस स्टेज पे इतने बाल हैं बिकॉज ऑफ QHT। तो मेरा नाम प्रभाकर है, मैं जबलपुर MP से आया हूँ एंड दिस इज़ माई 5th PRP। तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कुछ 1 साल पहले हुआ था और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली 5th PRP के लिए आज आया हूँ यहाँ पर। तो 1 साल पहले की बात करूँ तो मेरे बाल ये फ्रंट एरिया से मेरी हेयर लाइन बहुत रिसीड कर गई थी एंड मेरा क्राउन एरिया भी बहुत खाली खाली टाइप का हो गया था। बट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद और आई कैन से इन 4 PRPs के बाद, आज तो 5th है, 4 PRPs के बाद मुझे काफ़ी ग्रोथ इन एरियाज़ में देखने के लिए मिली। ऑल्सो मेरा हेयर फॉल जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ एंड मेरी हेयर PRP से मेरी हेयर थिकनेस भी इम्प्रूव हुई है काफ़ी। तो हेयर ट्रांसप्लांट QHT से लेने से पहले मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया, अपने लोकल एरिया में भी मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया, बाहर की सिटीज़ में भी मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया। सब ने मुझे मिनॉक्सिडिल से लेके फूड सप्लीमेंट्स वाले सोल्यूशन ही दिए, बट अल्टीमेटली उससे हेयर फॉल तो कुछ हद तक स्टॉप हो जाता था, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी हेयर लाइन रिसीड होती जा रही थी और मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। QHT में आने के बाद सर ने मुझे प्रॉपर सजेशन दिया कि क्या एग्जैक्टली हेयर फॉल का कॉज हो सकता है और क्या रीजंस हो सकते हैं उसको रेमीडिएट करने के। तो मुझे सारी प्रॉपर गाइडेंस मिली, उसके बाद मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। तो मेरा जो हेयर फॉल है वो डेफिनेटली जेनेटिक है। तो जेनेटिक बॉल्डनेस की मेरे फैमिली में फादर के साइड से ट्रेट है। तो मेरे फैमिली के सारे ही फादर साइड के मेल जो हैं वो ऑलमोस्ट बॉल्डी हैं, बट हाँ मैं आई थिंक इकलौता हूँ जिसके अभी भी इस स्टेज पे इतने बाल हैं बिकॉज ऑफ QHT। तो मैंने दूसरे क्लिनिक्स भी इंक्वायर किए थे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बट फॉर QHT मैंने ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च करी थी और इनकी वेबसाइट में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो इसलिए मैंने फिर यहीं पर फाइनल किया हरिद्वार QHT में। हेयर का ट्रांसप्लांट जब चालू हुआ तो एक दिन में मेरे कुछ 3000 ग्राफ्ट्स लगे थे, फिर उसके नेक्स्ट डे में बचे हुए ग्राफ्ट्स लगे थे एंड वो प्रोसेस ओवरऑल बहुत स्मूथ था। सर्जरी के टाइम ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा दर्द फील नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पेन फील नहीं होगा, थोड़ा पेन फील होगा बट वो बहुत मिनिमल है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ बेरेबल और सारे के सारे डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। तो मेरे जो ग्राफ्ट्स थे मेरे बैक ऑफ द हेड एंड बियर्ड एरिया से लिए गए थे। तो इन दोनों एरिया से लिए जाने के बाद जब मैं घर आया तो एक्चुअली मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, तो उस टाइम भी मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़े थे, बट ऑफ कोर्स QHT टीम मेरे से रेगुलर कांटेक्ट में थी और मुझे बताते जा रही थी कैसे क्या प्रिकॉशन लेना है। इनफैक्ट घर पहुंचने के बाद भी जितने दिन ऑलमोस्ट 7 डेज़ मुझे वो 7 डेज़ के बाद मेरी श्रेडिंग चालू हुई थी। तो श्रेडिंग के टाइम एक्चुअली बहुत वो होता है, खुजली होती है सर में, स्कैल्प में। तो उस टाइम तो ऐसा लगा था कि भाई अब ये पूरे ट्रांसप्लांट किए हुए बाल निकल गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट QHT टीम ने मुझे, मेडिकल टीम ने मुझे वो किया कि ये तो होता ही है, इसके बाद रूट्स में सेटअप हो गया है और वो बाल धीरे धीरे आने चालू हो जाएंगे। तो मुझे इनिशियल 2 मंथ्स में ही ग्रोथ दिखनी चालू हो गई थी उन पर्टिकुलर हेयर एरियाज़ की जहाँ पर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो QHT टीम थी वो रेगुलर मेरे साथ व्हाट्सएप और कॉल पे कांटेक्ट में थी एंड उनने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। आफ्टर सर्जरी सपोर्ट ऑल्सो बहुत अच्छा था उनका। थैंक यू QHT।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.